नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। बिहार में नई सरकार आ गई, नई यारी, नई बारी और नए परिवेश की तैयारी। तो बदलते परिवेश में जो करवटें ले रहा है बिहार, अभी उस पर कई तरह के नए समीकरण बन रहे हैं। तो उसको लेके हमारे साथ एक खास मेहमान आज मौजूद हैं जो कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, बिहार झारखंड संभाल चुके हैं और आज एक बड़ी कंपनी में जो कोप कंपनी है उसके बिहार झारखंड के हेड हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में बदलते सत्ता के समीकरण को लेके उद्योग धंधे कैसे बेहतर होंगे और उस पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। आपका गणादेश लाइव में स्वागत है और आज हम जानना चाहेंगे कि बिहार के अपने बारे में कुछ बताएं और बिहार के बदलते परिवेश में उद्योग कैसे बेहतर होगा और कैसे नए समीकरण पे व्यापारी वर्ग कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी बड़ा हलचल है व्यापारी वर्ग के बीच में, मन में बहुत तरह की सवाल जवाब चल रहे हैं। कल मैं मार्केट घूम रहा था, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। अचानक इस तरह से सत्ता परिवर्तन होना, जबकि अभी पर्व नज़दीक आ रहा है। दीपावली के समय व्यापारी वर्ग सोचते हैं कि अब व्यवसाय अच्छा होगा। दीपावली, छठ, ये सारे पर्व अभी आ रहे हैं हम लोग के, और ऐसे हालात में अचानक बिहार का सत्ता परिवर्तन हो जाना व्यापारियों को बहुत अलग ढंग से एक दुविधा हो गई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या होगा। तो बाकी मैं क्या बताऊं, अभी बिहार के रहने वाले हो। अपने बारे में कुछ बताएं भैया। मैं कुमार सरदेंदु उर्फ शरद, जो कई कंपनियों में मैं बिहार झारखंड हेड रहा हूँ। सरफ्लेम में देखता था, विनोद स्टील में था, बटरफ्लाई में था, और हमारे बॉस हुआ करते थे सरफ्लेम में मिस्टर विप्लव बोस, जिन्होंने आज अपनी कंपनी को स्टार्ट की। और उन्होंने मुझे दोबारा, जबकि मैं 2 वर्षों से लगातार नौकरी छोड़ चुका था, लेकिन सर का इतना विश्वास था कि उन्होंने फिर से मुझे नौकरी में लाया। और उनका प्रेम है और मेरा काम करने का तरीका उन्हें अच्छा लगता होगा, तो मैं आज बिहार झारखंड देख रहा हूँ उनको। और वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। किचन अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ है। इसका कुकटॉप लें, चिमनी लें, और बहुत जल्द आयरन, मिक्सी, ये सब भी लॉन्च होने वाला है। तो अभी मैं वही व्यापार देखता रहता हूँ। बिहार में अभी घूम रहा था तो देख रहा था कि व्यापारी वर्ग परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अब तो जब ये सरकार फिर चलने लगेगी, हालांकि पहले भी लोगों ने देखा है कि दोनों का मिलकर सरकार चला है तो कैसे चला है, बट अब देखें कुछ नया परिवर्तन हो और अच्छे की उम्मीद रखते हैं, कुछ अच्छा करें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताया जाए भैया, जो आप तो काफी अनुभवी रहे हैं, कई संस्थाओं से जुड़े, कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बिहार झारखंड हेड रहे हैं, अपना भी खुद का धंधा किए हैं, गणादेश से भी आपका जुड़ाव रहा है, गणादेश संस्थान से। तो एक चीज बताया जाए कि आप काफी अनुभवी हैं, कलाकार भी रहे हैं, कई बहुमुखी प्रतिभा आपके बीच रही है। तो इस परिस्थिति में जो अभी समीकरण बदले, नीतीश जी फिर महागठबंधन के साथ चले गए, आगे इनकी क्या तैयारी है 2024 में, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में जो उद्योग धंधे हैं, कोरोना के बाद कितना संभला, अब जो पटरी पे आ रहा था उसको लेके व्यापारियों में क्या संभावनाएं रहेगी और आगे क्या होगा बिहार का, आगे बिहार कैसे और बेहतर होगा, सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, इन्हें अपना विश्वास जीतना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं
कि किस तरह से काम होगा। इतना जल्द ये सब परिवर्तन हो रहा है। अभी तो लोग व्यापारी कोविड से उठे थे, धीरे धीरे व्यापार रास्ते पे आ रहा था कि फिर अचानक ये सत्ता परिवर्तन, लोगों के मन में एक अलग भय हो गया कि अब क्या होगा। तो अब क्या होगा ये तो समय ही जवाब देगा। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, देखते हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मैं तो यही बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उद्योग धंधा के लिए क्या बेहतर करना चाहिए? आपने देखा कि बिहार में शाहनवाज हुसैन ने काफी प्रयास किया, इथेनॉल की फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियां, काफी इन्वेस्टर को लाने का उन्होंने प्रयास किया और काफी वो संघर्षरत थे और उनकी मायूसी अब देखने में मिल रही है। और नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो काफी बेहतर प्रयास कर रहे थे बिहार को आगे ले जाने के लिए। तो इस सरकार को उद्योग को स्थापित करने के लिए बिहार में क्या करना चाहिए? आप काफी उद्योग धंधे में बेहतर जानकारी रखते हैं और कई कंपनियों में काफी बिहार और देश का दौरा करते हैं, तो आपके माध्यम से इस सरकार को क्या सुझाव जाएगा और व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कारोबार के लिए तो जरूरी है कि उद्योग धंधा यहाँ बढ़ाया जाए और जिस तरह से शाहनवाज हुसैन जी से मिलकर नीतीश जी काम कर रहे थे, उस कार्य को और भी आगे बढ़ाएं, और भी दिशा, और भी कंपनियों को लाएं बिहार, कारखाने खुलें, बहुत सारी ई कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हैं, उसे चालू करें। तो बिहार में जब तक उद्योग धंधा नहीं बढ़ेगा, बिहार की उन्नति नहीं हो सकती। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधा यहाँ लाया जाए। अभी क्या है, सिर्फ बालू भी तो बंद रहता है, तो वही लोग परेशान हैं। तो बिहार स्टेट को अब तो नीतीश जी ज़्यादा अच्छा सोच रहे होंगे और कुछ अच्छा ही सोच के गए होंगे कि बिहार को और कैसे आगे बढ़ाना है, और देखें अब आगे क्या कर पाते हैं। एक चीज बताया जाए भैया कि बिहार में उद्योग को और बेहतर करने के लिए सरकार को क्या क्या सुविधाएं थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक उठापटक लगातार रहेगा तो बाहर से आने वाले जो व्यापारी हैं वो डर जाएंगे। अभी क्या क्या सरकार को सपोर्ट देना चाहिए जिससे आप उद्योग धंधे से कई जुड़े हुए हैं, कई तरह के फैक्ट्री मालिकों को जानते हैं, और क्या बेहतर यहाँ करना चाहिए, कैसे बेहतर माहौल बने? देखिए, अभी यहाँ क्या है कि बिजली की भी व्यवस्था तो हर शहर में पहुंच गया, गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई, बट वो रेगुलर रहती नहीं, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा फैक्ट्री खोला हूँ, तो मैं बराबर देखता हूँ कि हमारी बिजली के अभाव में फैक्ट्री अधिकतर बंद रहती है। तो इस तरह से हमारा तो एक छोटा सा शुरुआत था, लेकिन बड़े बड़े उद्योग धंधा के लिए तो और ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। सुशासन बाबू तो ये शुरू से कहे जा रहे हैं, लेकिन किस हद तक सुशासन लाया जा सके जिससे कि जनता के मन में खौफ ना रहे, ये सोचना इनका काम है। मैं विशेष इस बात में नहीं बोलूँगा, राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी इंसान मैं नहीं हूँ। व्यापारी सुरक्षित है बिहार में? अभी के जो कुछ दशकों में देखा जाए, जो 2005 की सरकारें थी और जो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था, क्या आज लॉ एंड ऑर्डर की तो बहुत काफी आलोचना बिहार से बाहर हो रही है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अभी व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। आए दिन आप देखते हैं व्यापारियों की हत्या, गोली मारकर हत्या, अभी तो हाल में ही पेपर में पढ़ने को मिला था। तो इस तरह से व्यापारी वर्ग डरते हैं कि कब क्या हो जाए। आशियाना डिजाइनर में ही ज्वेलरी शॉप लूटा गया था। तो बहुत सा अभी भी जब तक इन सब चीजों से ऊपर बिहार नहीं उठता, व्यापार और बाहरी उद्योग धंधा यहाँ नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। और बिहार से बाहर जब हम लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं और कई प्रांतों में जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं, तो बिहार की क्षमता को काफी सराहा जाता है। आज बिहार के लोग हर जगह अपनी क्षमता का जलवा बिखेर रहे हैं, लेकिन क्यों बिहार में ही आके कुंद पड़ जाती है, ऊर्जा क्यों यहाँ कम हो जाती है? आखिर इतने सालों में नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले पौधान पे है भैया। तो आखिर क्या करना चाहिए बिहार के लिए?
क्यों आखिर नीतीश जी ने इतनी दिन सत्ता में रही, अब तो तेजस्वी को मौका दिया गया है, तेजस्वी भी अपना जलवा दिखाएंगे और काफी मजबूत लीडर के रूप में उभरे हैं बिहार में। तो कैसे ये बेहतर किया जाए, क्योंकि बाहर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार काफी निचले पैदान पे है। तो क्या किया इन लोगों ने, आखिर बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे लोग? तेजस्वी जी अब बहुत अनुभवी हो चुके हैं राजनीति में, उनका अब एक काफी समय बीतने के बाद एक नया अनुभव आया है। मुझे लगता है कि अब जो इनका कार्यकलाप होगा पहले से अनुभव वाला होगा, बेहतरीन होना चाहिए। अब ये तो समय बता पाएगा, तो देखते हैं। नहीं तो बिहार से बाहर आप भी जाते हैं, अभी आप कलकत्ता के दौरे पे थे कंपनी की तरफ से, और भी कई मुंबई कई स्टेटों में जाते हैं आप, और यहाँ देखते हैं जलवा। बिहार के लोग काफी ऊर्जावान हैं, बाहर में काफी स्थापित अपने आप को बहुत जल्दी कर लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं बिहार के लोग स्थापित कर पा रहे हैं अपने आप? देखिए, बिहार के लोग हर जगह रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं वो बिहार में पढ़कर अच्छा कर रहे हैं। बिहारी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो यहाँ अब अपने ही स्टेट के बारे में बहुत कुछ बोलना। उद्योग में बताया जा रहा है, उद्योग की तो स्थिति बिहार से बाहर, जो कई लोग मिले हैं जो बिहार से बाहर काफी आगे निकल गए हैं, और बिहार आते हैं तो कहते हैं कि वहां कैसे धंधा किया जाए। वैसा एक ही हर चीज का कारण जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और जब तक माहौल अच्छा नहीं होगा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने देखा, जहां तक शरद भैया ने बताया कि जब तक बिहार का माहौल सुधरेगा नहीं, उद्योग हो और भी व्यवस्था हो, बदलेगी नहीं। तो इसको लेके काफी नए सरकार को लेके काफी उम्मीदें जगी है लोगों में, और कैसे अब खड़ा उतरती है गवर्नमेंट, कैसे इसको बेहतर कर पाती है, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हम अपने मेहमान को ये करते हैं, विदा करते हैं, और गणादेश के लिए 2 शब्द इनसे जानना चाहते हैं, गणादेश लाइव के लिए। उसके बाद गणादेश के लिए 2 शब्द बोला जाए। गणादेश जब शुरू हुआ था उस समय से लेके अभी तक दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है, और इसमें अनु बाबू आप ही का देन है। बहुत ही मेहनत आप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी तरह गणादेश लोगों के दिल में बसता जाएगा और आगे अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने देखा। तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं, नमस्कार। और आगे हम एक नए मेहमान से मिलेंगे और इस पे राजनीति के और कई मुद्दों पे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।